क्या पाकिस्तान के अंदर सेम सेक्स मैरिजेस हो रही हैं, या क्या ये हम मौलवियों ने या और लोगों ने जो है ये बस हवा बनाया हुआ है कि जी सेम सेक्स मैरिज और ये वो, इसके बारे में आपकी क्या राय है? टेक्सला में अगर आप सर्च करें नेट पर वो अवेलेबल है, BBC ने भी इसको रिपोर्ट किया है, लोकल मीडिया जियो न्यूज़ ने भी रिपोर्ट किया। टेक्सला में 2 लड़कियों की आपस में शादियाँ हुई। वो कैसे हुई कि एक लड़की जिसका नाम था आसमा बीबी, उसने अपना जेंडर चेंज किया और नाम अडॉप्ट कर लिया आकाश अली। उसके पास एक स्टूडेंट थी, उसका नाम था नेहा अली। उसके साथ उसका कोई आपस में रिलेशनशिप था, जो भी था मैं उस डीपली नहीं जाता। उन दोनों की आपस में शादी होगी। यानी ये स्टूडेंट टीचर है? स्टूडेंट और टीचर है। ठीक है, दोनों खवातीन हैं। एक ने जो टीचर है उन्होंने अपना जिन्स तब्दील करवा के मर्द कर लिया। उसने अपना नाम अडॉप्ट कर लिया आकाश, और उसकी शादी हो जाती है नेहा अली के साथ। अब जो फैमिली को भी, और जो हमारे बीइंग ए फादर और मदर, जो हमारे लिए आगे चल के बड़ा हमें अलर्ट रहना चाहिए कि फादर ने पिटीशन फाइल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स टेक्सला में कि भाई मेरी बेटी की एक लड़की के साथ शादी कैसे होगी, वो तो उसकी टीचर थी। अब जब ID कार्ड्स वगैरह सामने आया तो कोर्ट्स ने डिसाइड किया कि नहीं, वैलिड मैरिज है, क्योंकि मेल और फीमेल। हाँ, मेल और फीमेल के जाहिर है जो निकाह खान है उसने भी तो देखा होगा, है एक मेल है एक फीमेल है, उसने मेडिकली एग्जामिन तो नहीं किया होगा। ID कार्ड ही बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब उसने तो निकाह पढ़ाना था, वो पढ़ा दिया। अब डॉक्यूमेंट एक बन गया, और निकाह नामे का और ID कार्ड का कहा जाता है लॉ में ये है, प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ उसको हासिल है कि ये जो डॉक्यूमेंट आप ये पेश कर रहे हैं उसको आप रिबट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ट्रू है। बिल्कुल। अब उसकी जो बेस है वो बेशक गलत है या कुछ, अब एक डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने आगे चला लिया। अब हुआ ये कि जो फादर था वो मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई गैरत थी, उसने इस कोर्ट को बजाय इसके वो इसको मामले को छुपाता, वो हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में आ गए, और उनका गालबन रिट पटिशन नंबर है 1421/2020। जी, ये है आकाश सैयद अमजद हुसैन शाह वर्सेस आकाश अली एंड 4 अदर्स। जी, सैयद अमजद हुसैन वर्सेस अली आकाश जी, एंड 4 अदर्स है गालबन जी। अब जब ये हाई कोर्ट में सामने मामला आता है तो हाई कोर्ट ने जस्टिस अब्दुल अजीज़ चौधरी साहब ने इनिशियली इसकी जो हेयरिंग की, और उन्होंने काफ़ी इस पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि ये कैसे मुमकिन हो गया, और उन्होंने फौरी तौर पर जो दुल्हा था, जो उसमें लड़की दुल्हा यानी आकाश अली, उसके मेडिकल का ऑर्डर कर दिया। अब उसके बाद बहुत सारी हेयरिंग्स होती रहीं, वो जो आकाश अली था वो मफरूर हो गया। ठीक है, उसने मेडिकल नहीं करवाया। ठीक हो गया। अब चाहिए तो ये था कि इस बुनियाद के ऊपर विद ड्यू रिस्पेक्ट कि अदालतें सेम सेक्स मैरिज के हवाले से या जो भी फाइंडिंग्स आती उसके ऊपर कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर देती कि इसको ये बिल्कुल बैन हो जाता। एक हमारी सोसाइटी में इसका कॉन्सेप्ट ही गलत है, और इन्फोर्समेंट ऑफ शरिया एक्ट के भी कवानीन मौजूद थे, कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज़ को करता है कि जी सुप्रीम लॉ जो कुरान और सुन्नत है, उसकी इंटरप्रिटेशन प्रॉपरली नहीं हो सकी। बल्कि हुआ क्या कि जो आकाश अली था, जो खातून थी, जो मर्द बना हुआ था, उसको किसी तरह से प्रेशराइज़ किया गया या जैसे भी है, उसने डाइवोर्स डीड इशू कर दी कि मैं डाइवोर्स करता हूँ। अब ये डाइवोर्स भी इस पर भी मेरे जहन में क्वेश्चन आते हैं कि ये भाई ना तो वो निकाह वैलिड था, ना ये डाइवोर्स डीड वैलिड है, आपने कैसे इसके ऊपर, अब उसकी बुनियाद के ऊपर ये कि रिट पटिशन जो वो डिस्पोज ऑफ हो गई। अब जो ये कहा जाता है कि प्रोपेगेंडा के नहीं जी ये हम जिस पर शादियाँ नहीं हो रही हैं, ऑफ द रिकॉर्ड्स बिल्कुल हो रही हैं, ऑन द रिकॉर्ड भी, जो आपके सामने हाई कोर्ट तक मामला चला गया। इसके बाद मेरा ख्याल है इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती कि हम कहें जी नहीं हो रहा। अच्छा, देखें ये जो अभी हमारे सामने पूरा ये जो नेशनल असेंबली में जो बिल पास हुआ है, इसके बारे में जो डिटेल्स मौजूद हैं, अब उसमें जो चीज़ें वो लोग प्रपोज कर रहे हैं कि जी ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन ये होगी, इससे मैं समझता हूँ कम से कम 3-4 चीज़ें जो स्ट्रेट अवे आप इसमें से यानी सवाल आगे रख सकते हैं कि इन मसलों के साथ फिर आप क्या करेंगे जब ये मसले सामने आ गए। एक उसमें मसला है जी आपकी होमोसेक्सुअल मैरिजेस का, जहाँ पे हमारे यहाँ पे जो आम तौर पे जब निकाह होता है तो जो निकाह ख्वाह होते हैं वो शनाख्ती कार्ड की बेस पे शादी करते हैं। अब ख़ास तौर पे अगर एक लड़की है ना, तो उसको जाके तो नहीं निकाह ख्वाह जाके चेक करके आता कि भाई ये लड़की वाकई में लड़की है नहीं, वो तो ID कार्ड की बेस पे शादी कर देते हैं। दूसरी बात ये कि जो इनहेरिटेंस लॉ है वो आपकी शरीयत का, मतलब ये जहाँ पे आपके यानी प्रीएम्बल सेक्शन में लिखा हुआ है कि जी सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, और यहाँ पे सारे कानून जो है वो कुरान और सुन्नत में होंगे, तो आपका स्ट्रेट अवे जो है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इफेक्ट हो रहा है, स्ट्रेट अवे आपका जो इनहेरिटेंस का है वो इफेक्ट हो रहा है। फिर तीसरी चीज़ मैं समझता हूँ जो कि वेस्ट से आप देख सकते हैं कि जो उनके इस वक्त हालात बने हुए हैं, मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स के अंदर वहाँ पे
ख़वातीन की स्पोर्ट्स में मर्द हिस्सा ले रहे हैं, मर्द वहाँ पे आके जो है ना वो उनकी स्पोर्ट्स में ख़वातीन को एलिमिनेट कर रहे हैं, लिटरली वहाँ से औरत को ख़त्म किया जा रहा है। एक तरफ हमारी फेमिनिस्ट सोसाइटी में कहते हैं कि जी हकूक़ निस्वां की बात हो, उधर से वहाँ पे मर्द जो है वो औरतें बन बन के आपके उनमें टीम्स में घुसता चले जाएं और उस पर आप खामोश बैठे। तो वो कहते हैं कि जी ट्रांस वेमेन और वेमेन, यानी एक मर्द जो है जो अपने आप को औरत कह रहा है उसको भी बिल्कुल औरत माना जाए।